नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम ममता कालिया द्वारा लिखित कितने प्रश्न करूं खंड काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम कितने प्रश्न करूं खंड काव्य के शीर्षक की सार्थकता इस पर चर्चा करेंगे। यह इकाई 4 के अंतर्गत आता है। किसी भी रचना का शीर्षक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। शीर्षक से पाठक के मन में कुतूहल जागृत करना होता है। शीर्षक के बिना कोई भी साहित्यिक विधा पूर्ण नहीं होती। शीर्षक संक्षिप्त, स्पष्ट, विषयानुकूल और प्रभावात्मक होना चाहिए, जिससे पाठक का कौतूहल बढ़ जाता है और पाठक उसे पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। शीर्षक जितना संक्षिप्त होता है उतना ही वह आकर्षक और समर्पक भी होना चाहिए। प्रस्तुत खंड काव्य का शीर्षक कितने प्रश्न करूं निश्चित ही प्रभावात्मक है और हम पर एक अमिट छाप छोड़ने वाला है। सीता को अपने संपूर्ण जीवन में जिन जिन समस्याओं से कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ा, उसी वक्त सीता ने बार बार पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था को सवाल किए हैं, जिसके उत्तर उसे कभी भी नहीं मिले। और यही कारण है कि कितने प्रश्न करूं यह जो शीर्षक है वह लेखिका ने बहुत ही समर्पक दिया है। यूँ तो किसी साधारण मानव की जिंदगी सवालों से जूझते हुए ही गुजर जाती है, लेकिन एक राजकन्या राजपत्नी होने के बावजूद भी सीता को कई बार सवालों का सामना करना पड़ा। रावण वध के पश्चात उससे अग्नि परीक्षा ली जाती है, जहाँ सीता के मन में पहली बार राम के प्रति संदेह निर्माण होता है। दूसरी बार जब उसे गर्भवती होने के बावजूद राम राज्य से निष्कासित किया जाता है या उसको निकाल दिया जाता है, तब उसके मन का क्षोभ और भी बढ़ता है। और तीसरी बार जब वह लव कुश के लिए वह अपने पति राम के पास आती है और जब फिर एक बार अग्नि परीक्षा की बात उठाई जाती है, तब वह अनेक सवाल या अनेक प्रश्न पूछती हैं। स्त्री चाहे राजपत्नी हो या साधारण स्त्री, सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ते और अंत में वह विद्रोह का निर्णय लेकर भूमि में अपनी माता के पास चली जाते हैं, अपनी संतान और पति को छोड़कर, क्योंकि जीवन भर उसे सवालों के या प्रश्नों के उत्तर देने पड़े। और यह राम के समय नारी की जो नियति थी वही नियति आज भी अक्षुण्ण है और नारी दलितों से भी अधिक पददलित है, जो जीवन भर प्रश्नों से जूझती रहती है। अनेक प्रश्न पूछती है लेकिन उसे उत्तर नहीं मिलते। विगत काल आज के समसामयिक परिवेश में भी न उसकी नियति बदली है और न उसके जीवन में कोई परिवर्तन आया है। पुरुषों के भीतर जो दुर्बलता होती है वही दुर्बलता उसे नारी पर अन्याय करने के लिए बाध्य करती है। और यहाँ यही कारण है कि सीता अपने संपूर्ण जीवन में प्रश्नों से जूझती रही, प्रश्न उपस्थित करती रही, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिले और न ही वर्तमान नारी को भी उसके द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर मिल सकते, क्योंकि हमारी समाज व्यवस्था ही ऐसी है। इस व्यवस्था में नारी पर अनेक जिम्मेदारियां और अनेक बंधन थोपे गए हैं। उसमें गुजरते हुए उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और तब वह कुछ प्रश्न या सवाल पूछती है, तब उसका उत्तर यह व्यवस्था या कोई भी नहीं दे सकता। इस खंड काव्य का शीर्षक उचित होने के साथ साथ खंड काव्य के उद्देश्य की ओर भी संकेत करता है। यह शीर्षक कौतूहल निर्माण करने वाला तथा सार्थक है। इस शीर्षक में प्रभावात्मकता, नूतनता, आकर्षकता, स्पष्टता और विषय के अनुकूलता भी दिखाई देते हैं। यह सब इस खंड काव्य के शीर्षक की विशेषताएं हैं। कुल मिलाकर कितने प्रश्न करूं यह खंड काव्य का शीर्षक जो है वह बहुत ही उचित, सार्थक, उपयुक्त और सही अर्थ में सफल हुआ है। धन्यवाद।